बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप लोग कोई भी लेक्चर लेने जाएं या कोई भी इंफॉर्मेशन आप ग्रैब करना चाहते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं, तो ये दुआ जो मैंने पढ़ी ये लाजमी पढ़ा कीजिए। ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाएगी किसी भी चीज़ को होल्ड अप करने के लिए। अच्छा, अभी हमने ई बिज़नेस की डेफिनेशन डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। अब हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स जो कुछ ई बिज़नेस से रिलेटेड हैं प्योरली और कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं। अगर इसमें देखा जाए, आपके सामने ई कॉमर्स स्टोर, ड्रॉप शिपिंग, रिटेल आर्बिट्रेज, एफिलिएट मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अमेजन FBA होलसेल, FBA, अमेजन FBA PL, ये बेसिकली आपके सामने 8 मॉडल्स हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं और जो आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं और सर्विसेज ले भी सकते हैं अपने बिजनेसेस के लिए। इसमें ई कॉमर्स स्टोर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट प्योरली ई बिजनेस के अंदर फॉल करते हैं, वेयर एज ड्रॉप शिपिंग, रिटेल आर्बिट्रेज, एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजन FBA PL एंड अमेजन FBA होलसेल ये प्योरली ई कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें। अब हम वन बाय वन इनकी को देखेंगे इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको इतना डिटेल में आप लोगों को समझा पाऊँ कि आपका कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये सब चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से काम करती हैं। स्पेशली अभी हम जो ऑनवर्ड्स देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, रिटेल आर्बिट्रेज, एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजन FBA PL एंड अमेजन FBA होलसेल इन डिटेल। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ई कॉमर्स में प्रोसेस काम कैसे करता है। सेल एंड परचेज जब की जा रही होती है तो उसमें टोटल जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और जो सिस्टम बैकएंड पे चल रहा होता है वो कैसे चल रहा होता है। तो सबसे पहले कस्टमर एक डोमेन विजिट करता है, वो एक सर्विसेज की वेबसाइट भी हो सकती है, वो एक ई कॉमर्स स्टोर भी हो सकता है, वो एक गेम भी हो सकती है, या कोई वो ऐसी चीज़ हो सकती है कि सब्सक्रिप्शन हो सकती है किसी सर्विस की, जैसे होस्टिंग प्लान्स वगैरह हैं। तो मल्टीपल किस्म की चीज़ें हो सकती हैं जो एक डोमेन के अंडर फॉल कर रही होती हैं, जो ई कॉमर्स या ई बिज़नेस के अंदर फॉल करती हैं। एक कस्टमर आपका डोमेन विजिट करता है अपने ब्राउज़र पे और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है। वो एक इंफॉर्मेशन उसके SSL सर्टिफिकेट के थ्रू उसको मिलती है। अब SSL सर्टिफिकेट क्या है? SSL certificate is a digital certificate that authenticates a website's identity and enables an encrypted connection. SSL stands for Secure Socket Layer. तो आपकी इंफॉर्मेशन को वो सिक्योर करते हुए वो आगे कन्वे करता है, और फिर आप वहाँ से कोई चीज़ बाय करते हैं, क्लिक करते हैं, जो भी डाटा देते हैं वो अगर SSL सर्टिफिकेट के थ्रू आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट के साथ है, तो वो आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होता और आपका डाटा कोई स्टील नहीं कर सकता उसको। तो आप जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट में पहुंच जाती है, और फिर शॉपिंग कार्ट से आप पेमेंट गेटवे में आते हैं। अब मसला ये है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ लोगों को तो पता होंगी, लेकिन कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा कि ये पेमेंट गेटवे क्या है, SSL सर्टिफिकेट क्या है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेसिक से बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करूं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अच्छा, तो अब पेमेंट गेटवे में आए। अब पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि SSL यूज क्यों करती हैं कंपनीज ना। Companies and organizations need to add SSL certificates to their websites
टू सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड कीप कस्टमर इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड सिक्योर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसलिए एसएसएल सर्टिफिकेट यूज किया जाता है वेबसाइट के अंदर। ये सर्विस बकायदा आपको बाय करना पड़ती है जब आप कोई भी वेबसाइट डेवलप करने जा रहे होते हैं। तो जब आप किसी पोर्टल के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी जब अमेजोन डेवलप कर रहे थे या उन्होंने बनाई या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना, तो उन्होंने इसके अंदर ये उनके एड ऑन्स में से हैं। और ये सर्विसेज एक नॉर्मल जो कस्टमर होता है वो देखता है, वेदर वो सेलर है या बायर है, तो वो चेक करेगा कि कितनी सिक्योर वेबसाइट के ऊपर मैं जाकर शॉपिंग करने वाला हूँ, तो इन चीज़ों को देखेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं पेमेंट गेटवे की तरफ। पेमेंट गेटवे के ऊपर आके जैसे आप शॉपिंग करते हैं, कार्ट में डालते हैं प्रोडक्ट, फिर से आप पे आउट करते हैं, तो पेमेंट गेटवे में आ जाती है। अच्छा, पेमेंट गेटवे इज द वर्चुअल equivalent of a physical credit card and a debit card reader. It transfers the data between the point of entry, either a terminal website or a mobile device, to payment processor to continue the payment life cycle. ठीक है, फिर वो पेमेंट गेटवे के थ्रू अब पेमेंट गेटवे की एग्जांपल्स हैं कुछ। पेमेंट गेटवे के थ्रू मतलब इसके अंदर पेपॉल भी है, इसके अंदर ट्रांसफरवाइज है, और कई सर्विसेज हैं जो अपनी वेबसाइट से आप अटैच कर सकते हैं, और वो आपका डाटा लेके आप चार्ज करते हैं, पेमेंट गेटवे लगाते हैं, और वो आपको फिर मर्चेंट अकाउंट में वो आपकी पेमेंट को फेंकता है, और फिर मर्चेंट अकाउंट से आपकी पेमेंट बिजनेस अकाउंट में चली जाती है। तो पेमेंट गेटवे एज ए मर्चेंट सर्विस दैट प्रोसेसेस क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स फॉर ई कॉमर्स साइट्स एंड ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स। ठीक है, अब ई कॉमर्स साइट्स के लिए भी बेसिकली ये यूज हो रहा होता है, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स के लिए भी, यानी कि हार्ड फिजिकल बिजनेस शॉप्स के ऊपर भी ये यूज हो रहा होता है। पॉपुलर पेमेंट गेटवेज इंक्लूड्स पेपॉल, ब्रेनट्री, स्ट्राइप, स्क्वेयर। तो इसके अलावा भी कई हैं, लेकिन ये फेमस वंस हैं जो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये मेटाफोरिकल कैश रजिस्टर्स होते इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर जनरेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन ना। तो ये एक आपको ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग की तरफ। अच्छा, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल सा एक बेसिकली टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखना होती हैं कि ड्रॉप शिपिंग, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम है। तो ये है कि हम इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल, और मैं चाहूँगा, अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, लेकिन मैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के इंशाल्लाह वो भी हम अपने चैनल्स पे अपलोड करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रॉप शिपिंग एंड रूलिंग ऑफ इस्लाम के हवाले से, और क्या कहता है इस्लाम इसके बारे में, इस्लाम की क्या रूलिंग्स हैं ड्रॉप शिपिंग के बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग इज a form of retail business wherein the seller accepts customer orders without keeping stock on hand. ठीक है, एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर सेलर कस्टमर्स के ऑर्डर लेता है, लेकिन स्टॉक इन होल्ड नहीं होता, उसके पास ऑन हैंड नहीं होता, उसने होल्ड नहीं किया होता। वो क्या करता है, कस्टमर परचेजेस आइटम्स फ्रॉम सेलर, सेलर सेंड्स ऑर्डर डिटेल्स टू द सप्लायर, सप्लायर शिप्स ऑर्डर टू कस्टमर्स। मतलब आपको एक बंदे ने ऑर्डर दिया, आपने उसको सेलर को फॉरवर्ड कर दिया उस ऑर्डर की डिटेल्स को, उस सेलर ने आपके बिहाफ पे वो प्रोडक्ट पिक पैक एंड शिप कर दी उस कस्टमर को जिसने आपकी वेबसाइट पे आके या आपके प्लेटफॉर्म पे आके ऑर्डर दिया था, और सेलर पे द ड्रॉप शिप। अब मैंने जो चीज बेची, जो मेरे पास अमाउंट आ गई पहले इन एडवांस, अब मैंने सेलर को पे कर दिया और कस्टमर अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया कस्टमर ने। और अगर इसको हम इधर डायग्राम के थ्रू देखें तो ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा कि कस्टमर, योर स्टोर, सप्लायर, योर सप्लायर शिप्स टू द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू योर कस्टमर। ठीक है, मतलब कस्टमर ने ऑर्डर जनरेट किया, कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर एंड पेज यू द प्राइस $100। ठीक है,
फॉरवर्डेड द ऑर्डर। अब आपके स्टोर ने क्या किया, वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया एंड पे द होलसेलर $70, जो उसका डिफरेंस है $30 आपका प्रॉफिट हो गया। सप्लायर ने आपकी प्रोडक्ट पैक की और उसने आपके कस्टमर को शिप कर दी। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कसेबल हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू।